तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओमनी किंग गोकू का न्यू एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आपने ये देखा ब्रोली अपनी सुपर सैयन ब्लू और लेजेंडरी फॉर्म को आपस में कंबाइन कर लेता है और फिर ब्रोली किसी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद स्टार्ट होता है आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में ब्रोली अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सोचने लग जाता है और फिर ब्रोली बोलता है मैंने अपनी लेजेंडरी फॉर्म और सुपर सैयन ब्लू को कंबाइन किया है, तो इसलिए मैं इस फॉर्म का नाम रखता हूँ लेजेंडरी सुपर सैयन ब्लू। तो कुमो ब्रोली की न्यू फॉर्म देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो बोलता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा पावरफुल निकला। आज तक मैं अपनी लेजेंडरी फॉर्म और गॉड की को कंबाइन नहीं कर सका। इवन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गॉड की को लेजेंडरी फॉर्म के साथ कंबाइन करके एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर सकता है। मैंने सोचा था कि तुम 20 साल की ट्रेनिंग से मेरी बेस फॉर्म को भी डिफीट नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले और अब टाइम है मैं तुम्हें लेजेंडरी सुपर सैयन 3 की रियल पावर बताऊं। तो उसके बाद अकुमो पावर अप करने लग जाता है और वो बोलता है तुम्हें डिफीट करने के लिए मैं अपनी किसी और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करूँगा, मेरी लेजेंडरी सुपर सैयन 3 काफ़ी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। और फिर अकुमो अपनी फुल पावर के साथ ब्रोली को पंच मारता है और ब्रोली अकुमो के पंच को सिर्फ एक फिंगर से रोक लेता है। और फिर ब्रोली बोलता है अकुमो इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। और फिर ब्रोली अकुमो को एक ही पंच मारता है जिससे अकुमो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और अकुमो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर अकुमो दोबारा से खड़ा हो जाता है और बोलता है अभी तक मैं तुम्हें बच्चा समझ रहा था लेकिन अब बहुत हो गया और अभी मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी ये वाली फॉर्म कितनी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो इसलिए अब मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करूँगा और अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता ब्रोली। अब चाहे तुम जितनी मर्ज़ी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लो लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी जो मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिफीट कर सके। और एक लेजेंडरी सैयन के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो तुमने तो अभी सिर्फ 20 साल ट्रेनिंग की है और तुम अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगी। तो उसके बाद अकुमो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता है और फिर ब्रोली अकुमो को पंच मारने आता है, लेकिन अकुमो ब्रोली के पंच को आराम से डॉज कर लेता है। और फिर ब्रोली काफ़ी कोशिश करता है अकुमो को मारने की, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बॉडी खुद ही डॉज करती है सारे अटैक को, तो इसलिए अकुमो को ब्रोली का एक भी अटैक नहीं लगता। तो उसके बाद अकुमो बोलता है तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो तुम मुझे टच ही नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी अभी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली को एक पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली को बोलता है ब्रोली अब तुम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा वीक हो और अब तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकोगे और मैंने तुम्हें पहले चांस भी दिया था कि तुम हार मान लो लेकिन तुमने हार नहीं मानी, तो अब मेरे से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो उसके बाद अकुमो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह ब्रोली को काफ़ी बुरा मारता है और फिर अकुमो ब्रोली को काफ़ी बुरा पंच मारता है जिससे ब्रोली की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली की टांग से पकड़ लेता है और फिर अकुमो ब्रोली को गोल गोल घुमाने लग जाता है और फिर अकुमो ब्रोली को ज़ोर से नीचे मारता है जिससे ब्रोली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर गोकू बोलता है ब्रोली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ब्रोली उससे फाइट नहीं कर सकता, वो ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैंने ब्रोली को नहीं बचाया तो वो ब्रोली को मार देगा। और फिर वेजिटा गोकू को रोक लेता है और बोलता है काकारोट ये ब्रोली की फ़ाइट है और ब्रोली को खुद ही करने दो, मुझे यकीन है ब्रोली उसको सरपास कर देगा। तो उसके बाद अकुमो और ब्रोली की फ़ाइट दिखाई जाती है जहाँ पर अकुमो एक ब्लास्ट क्रिएट कर रहा होता है और देखने में वो ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ब्रोली दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ब्रोली काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है विस ने बोला था मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इसलिए अनलॉक नहीं कर सका क्योंकि अभी मुझे मेरे माइंड पे पूरा कंट्रोल नहीं, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर दूसरी तरफ अकुमो दिखाया जाता है जो काफ़ी सारे ब्लास्ट ब्रोली के ऊपर शूट कर देता है। और फिर अकुमो बोलता है ब्रोली ये ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर इनमें से एक भी तुम्हें लग गया तो तुम इसे सरवाइव नहीं कर सकोगे। तो फिर वो ब्लास्ट ब्रोली की तरफ जा रहे होते हैं
लेकिन फिर भी ब्रोली उन ब्लास्ट से डरता नहीं और फिर वो ब्लास्ट ब्रोली को लगने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक से ब्रोली की बॉडी ही उन सब ब्लास्ट को डॉज कर लेती है और फिर दिखाया जाता है ब्रोली ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर लिया है। और दूसरी तरफ सारे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ब्रोली की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के। और फिर विस बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर लोगे, लेकिन तुमने इतने कम टाइम में अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। और तुम एक लेजेंडरी सियान हो और लेजेंडरी सियान की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और तुम तो एक अच्छे दिल के सियान भी हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर इतनी होगी कि तुम अकुमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आराम से डिफीट कर दोगे। तो फिर उसके बाद अकुमो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करने में इतने हज़ारों साल लग गए थे, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी सियान हूँ और लेजेंडरी सियान का अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, तो इसलिए मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करने में काफ़ी हज़ारों साल लग गए थे। अगर मेरे साथ मेरे मास्टर नहीं होते तो मैं कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं कर पाता। तो फिर सब ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वेजिटा अकुमो से पूछता है अकुमो तुम्हारे कोई मास्टर भी थे? तो फिर अकुमो बताता है कि यूनिवर्स 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे मास्टर हैं और वो भी एक सियान है। तो ये सुन के सारे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वेजिटा पूछता है अगर तुम फादर ऑफ ऑल सियान हो तो वो तुम्हारे मास्टर कैसे हो सकते हैं? तो फिर अकुमा बताता है हाँ मैं फादर ऑफ ऑल सियान हूँ, लेकिन जो मेरे मास्टर हैं वो सबसे पहले सुपर सियान गॉड में ट्रांसफॉर्म हुए थे। मतलब जैसे मैं फादर ऑफ ऑल सियान हूँ तो वो सबसे पहले सुपर सियान गॉड थे, और जब उन्होंने सुपर सियान गॉड को अनलॉक किया तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उनका स्टूडेंट बन जाऊँ, तो फिर वो मुझे भी सुपर सियान गॉड में ट्रांसफॉर्म होना सिखा देंगे। तो फिर वेजिटा बोलता है अच्छा तो वो इसलिए तुम्हारा मास्टर है क्योंकि उसने तुम्हें गॉड की में कंट्रोल करना सिखाया था, तो इसका मतलब उसकी वजह से ही तुमने आज इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक किया। तो फिर अकुमा बताता है हाँ सच तो यही है कि सबसे पहले मुझे मेरे मास्टर ने ही सुपर सियान गॉड में ट्रांसफॉर्म होना सिखाया था, तो उसके बाद मैंने खुद सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक किया और अब मेरे पास इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है कि तुम सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा उतनी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसके बाद ब्रोली बोलता है अकुमो अगर बातें ख़त्म हो गई हो तो अब फाइट स्टार्ट करें। तो फिर अकुमो और ब्रोली की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ब्रोली अकुमो को काफ़ी बुरा पंच मारता है और अकुमो बोलता है अब तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, इवन तुम अब मुझे मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हिट भी कर पा रहे हो, और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग में मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैच कैसे कर पा रहे हो। तो फिर अकुमो स्माइल करने लगता है और बोलता है ब्रोली तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है और मैं तुम्हें अब अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल बताऊंगा। और फिर अकुमो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और वो फिर अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को देख के सारे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और गोकू बोलता है मेरी तरह इसके पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल है। तो फिर उसके बाद अकुमो ब्रोली को काफ़ी बुरा मारता है और ब्रोली अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के बाद भी अकुमो को हाथ तक नहीं लगा पाता, क्योंकि अब अकुमो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल यूज़ कर रहा है और ब्रोली की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अकुमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन अब अकुमो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो अब ब्रोली अकुमो की पावर के आसपास भी नहीं। तो फिर उसके बाद अकुमो ब्रोली को काफ़ी बुरा मारता है और फिर ब्रोली अकुमो के ऊपर काफ़ी सारे की ब्लास्ट शूट करता है और उनमें से काफ़ी सारे ब्रोली को लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर अकुमो ब्रोली को गर्दन से पकड़ लेता है और फिर अकुमो ब्रोली की गर्दन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्रोली मार जाता है। तो फिर उसके बाद अकुमो हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारे लेजेंडरी सियान को भी मैंने मार दिया और अब तुम सब के साथ भी ऐसा ही होगा। और फिर गोकू बोलता है अकुमो तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुमने ही इतने हज़ारों साल तक ट्रेनिंग की है? तो फिर अकुमो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब? तो फिर गोकू बोलता है वो तो फाइट के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। और फिर उसके बाद गोकू टाइम को रिवर्स कर देता है और फिर ब्रोली दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और फिर गोकू ब्रोली के पास जाता है और बोलता है ब्रोली मुझे नहीं लगा था कि तुम अकुमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिफीट कर सकोगे, लेकिन फिर भी तुमने अकुमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास कर दिया और अब तुम जाके आराम करो और इसको अब मैं यूनिवर्स 7 के सियान की पावर बताऊंगा।
तो फिर उसके बाद गोकू अकुमो के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।